15 साल तक कोमा में रहने के बाद जब नोबिता को पहली बार कोई अपना मिलता है तो उसे अपने परिवार के बारे में ऐसी सच्चाई पता चलती है जो उसकी पूरी दुनिया तोड़ देती है। लेकिन उसी पल कोई उसे ढूंढते हुए हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है। आखिर वो कौन है? अगर आपको डार्क फैंटेसी, मिस्ट्री और इमोशनल सिनेमैटिक स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप इस सीरीज में नए हैं तो पहले पिछला एपिसोड जरूर देख लें। और अगर आप पिछला एपिसोड देख चुके हैं तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। टैप टैप टैप। लाल इमरजेंसी लाइट्स की रोशनी में रिसेप्शन के पीछे एक परछाई धीरे धीरे नजर आने लगी। नोबिता की सांसें रुक सी गईं। उसने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठा ली। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। परछाई धीरे धीरे सामने आई। एक बूढ़ा आदमी, सफेद बाल, झुकी हुई कमर और हाथ में एक पुरानी फाइल। उसने नोबिता को देखा। 2 सेकंड, 3 सेकंड। उसकी आंखें धीरे धीरे बड़ी होती चली गईं। नहीं, ये कैसे? उसके हाथ से फाइल जमीन पर गिर गई। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम जाग गए। नोबिता कुछ समझ ही नहीं पाया। उसने धीरे से पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। 15 साल से तुम इसी बेड पर पड़े थे। मैं हर महीने देखने आता था। नोबिता का दिल जोर से धड़कने लगा। मेरे मम्मी पापा? ये सुनते ही बूढ़े आदमी का चेहरा उतर गया। उसने नजर झुका ली। रूम में फिर सन्नाटा छा गया। नोबिता ने फिर पूछा। इस बार उसकी आवाज और भी धीमी थी। जिंदा है? बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। नहीं। नोबिता की आंखें खाली सी हो गईं, जैसे उसने ये जवाब सुन लिया हो, लेकिन उसका दिमाग उसे मान ना पा रहा हो। और फिर उसने अगला सवाल पूछा, मेरे चाचा? इस बार बूढ़ा आदमी तुरंत जवाब नहीं दे पाया। उसने गहरी सांस ली। जब तक वो जिंदा थे, इस हॉस्पिटल का हर बिल वो भरते रहे। हर डॉक्टर को सिर्फ एक बात कहते थे, चाहे कितने भी साल लग जाएं, मेरा भतीजा जिंदा रहना चाहिए। नोबिता की आंखों में पहली बार हल्का सा एहसास उभरने लगा। तो कोई था जो उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन बूढ़े आदमी की अगली बात ने सब कुछ तोड़ दिया। 2 महीने पहले वो भी गुजर गए। नोबिता बिल्कुल चुप हो गया। अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा था। बूढ़े आदमी ने फाइल उठाई। उसमें से एक लिफाफा निकाला। उस लिफाफे पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, नोबिता के लिए। ये तुम्हारे चाचा छोड़कर गए थे। उन्होंने कहा था, अगर ये कभी जाग जाए तो ये इसे दे देना। नोबिता धीरे से लिफाफा लेने के लिए हाथ बढ़ाता है। लेकिन उसी पल धड़ाम, हॉस्पिटल का मेन गेट जोर से टूटने की आवाज आई। बूढ़े आदमी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने तुरंत इमरजेंसी लाइट्स बंद कर दी और फुसफुसाकर बोला, उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया। नोबिता हैरान था। कौन? बूढ़े आदमी ने डर के मारे गेट की तरफ देखा। उसके होठों से बस एक ही लफ्ज निकला, वो। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। आज के इस एपिसोड में नोबिता की मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से होती है जो पिछले 15 सालों से हर महीने उसे देखने अस्पताल आता रहा था। उसी से नोबिता को पता चलता है कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। इसके बाद उसे यह भी मालूम पड़ता है कि उसके चाचा आखिरी सांस तक उसके इलाज का पूरा खर्च उठाते रहे और सिर्फ एक ही इच्छा रखते थे कि नोबिता किसी भी कीमत पर जिंदा रहे। लेकिन 2 महीने पहले उनके चाचा की भी मृत्यु हो चुकी होती है। मरने से पहले वे नोबिता के लिए एक रहस्यमय लिफाफा छोड़ जाते हैं। जैसे ही नोबिता उसे लेने वाला होता है, हॉस्पिटल का मेन दरवाजा जोरदार धमाके के साथ टूट जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति घबराकर सिर्फ एक शब्द कह पाता है, वो। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे YouTube स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।